नमस्कार आदाब, मैं हूं संजय सिंह। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब। आज हम आए हैं अपने झारखंड राज्य के ऐसे गांव में जहां इस गांव में कोई भी नशा नहीं करता है। ये इकलौता ऐसा राज्य का गांव है, आरा केरम इसका नाम है, जो ऐसा इकलौता गांव है जहां एक भी व्यक्ति नशा नहीं करता है। और मज़े की चीज़ ये है कि इस गांव में लिविंग ऑफ आर्ट की ऐसी कला है, रहने की ऐसी कला है जो शायद और गांव में न मिल पाए। तो अभी फ़िलहाल यहाँ गांव के लोग उपस्थित हैं, कुछ लोग से हम बात करेंगे कि यहाँ क्या क्या होता है और इस गांव की खासियत क्या है। तो अभी हमारे बीच में हमारे गांव के ग्राम प्रधान महोदय जी हैं जो बताएंगे हमारे गांव की खासियत क्या है इस आरा केरम की। प्रधान जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। आप हैं इस गांव के ग्राम प्रधान जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ गोपाल राम बेदिया और मैं ग्राम आरा का ग्राम प्रधान हूँ। अच्छा, इस गांव के लोग क्यों ऐसा जाने जाते हैं कि सबसे बेहतर हैं और सबसे अलग हैं? देखिए, इस गांव जो है, सोचिए कि पूर्ण रूप से यहाँ इस गांव जो है नशा मुक्ति है जी। और इसमें पूरे गांव में सुबह में यह है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, हमारे बच्चे सभी लोग झाड़ू पकड़कर पूरे गांव मोहल्ले को सफाई करते हैं जी। अच्छा, आपके यहाँ हमने देखा रास्ते में कई जगह छोटे छोटे वो गार्बेज इकट्ठा करने के लिए बांस का बनाया गया है जी। हम लोग अच्छा, इनका गार्बेज का जो तरीका टोकरी है जिसमें गार्बेज रखते हैं, इनका बांस का है, माने फुल्ली इकोनॉमी उसको देखते हुए है, पर्यावरण को देखते हुए है, उसको बचाने के लिए ऐसा किया गया कोई प्लास्टिक ना यूज हो ना जी जी। तो देखिए, हम लोग जो है बांस को जो हम लोग बनाए हैं, हम लोग अपना श्रमदान से बनाए हैं इसको। डस्टबिन बनाए हैं। तो हम लोग जो देख रहे हैं कि मेरा गांव में जो चीज़ उपलब्ध है, तो मेरा गांव में बांस ऑलरेडी उपलब्ध है। हम लोग को कोई दूसरा मतलब खर्चा ना हो, जैसे डस्टबिन लेने के लिए खर्चा होती है। बिल्कुल, चंदा तो इकट्ठा करना हाँ, हम लोग पड़ेगा। चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा, लोगों को पैसा, वो भी पैसा आप बचा ले। हाँ, वो पैसा भी बचा ले रहे हैं। और जो खुले में जो इधर उधर जैसे बिस्कुट खा के फेंक दे रहे हैं कोई बाहर के लोग या गांव का लोग, कचड़ा ना तो हो। कचड़ा ना हो, तो हम लोग जो है कांचा वाला जैसे होता है उसको हम लोग नाडेप में डालते हैं, सड़ता गड़ता है। और जो नहीं सड़ने गलने वाला होता है वो चीज़ को हम लोग जो है डस्टबिन में डालते हैं, जो हम लोग श्रमदान से बनाए बांस का। अच्छा, ये तो सफाई का आपका कार्यक्रम हो गया। और शिक्षा पे आप लोग क्या जोर दे रहे हैं अपने गाँव में? हम लोग देखिए, शिक्षा में अभी जो हम लोग का कोरोना काल में पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में को जो है सीखने को मौका मिला है। तो देखिए कि कोरोना काल में पूरे विश्व में जो है स्कूल बंद था, लेकिन मेरा गांव में स्कूल चालू था। हाँ, मैं बराबर इधर आता हूँ, देखता हूँ कि इनके गांव में ये प्राथमिक विद्यालय है। और ये प्राथमिक विद्यालय सरकारी विद्यालय नहीं कह सकते हैं। इसकी पढ़ाई और एजुकेशन स्तर जो आप देख पा रहे हैं पीछे में, ये एक कॉन्वेंट विद्यालय से भी तेज है यहाँ के बच्चे, ऐसा मुझे जानकारी मिला है। क्या प्रधान जी? तो हम लोग जो है ऐसे स्कूल है, सरकारी स्कूल 1 से लेकर 8 क्लास तक है। लेकिन जिस समय हम लोग इसमें ध्यान नहीं दिए थे, क्योंकि हम लोग भी बहुत सारा चीज़ काम कर रहे थे, लेकिन इस कहीं ना कहीं हम लोग जो है शिक्षा में पीछे चल रहे थे। लेकिन कोरोना में हम लोग को सिखाया कोरोना कि भाई स्कूल बंद है, बच्चा बिगड़ चुके हैं, बिगड़ रहे हैं, और जो इधर उधर खेल रहे हैं, कोई कहाँ जा रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने सोचा, ग्राम सभा निर्णय ली कि हमको कहीं ना कहीं जो है बच्चे का दूरी बनाते हुए मास्क पहनाकर और जो है सैनिटाइजर करके हम लोगों को जो पढ़ाई जो है बहुत हम लोग पीछे जा रहे हैं। हमको कहीं ना कहीं पढ़ाई को हमको जो है जोड़ देना चाहिए। तो इस पर हम लोग जो है ग्राम सभा के द्वारा गांव के कुछ नवज्योतियाँ और नौजवानों को जो है पढ़ाई में हम लोग उनको इन्वॉल्व किए पढ़ाने के लिए। और कुछ जो है हम लोग 2-3 शिक्षक को बाहर से भी, जैसे गिरिडीह से भी हैं, धनबाद से भी हैं, तो उन लोग जो है टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं, उन लोग को हम लोग जो है मतलब मानदेय हम लोग देते हैं, काफ़ी देते हैं मानदेय, है ना। तो उन लोग यहीं पर मुख्य बात इस गांव का ये रहा है, इस गांव को पूरे झारखंड में इसलिए जाना जाता है कि यह नशा मुक्ति गांव है, इसमें कोई नशा नहीं करता है। ये कहाँ तक की सच्चाई? यहाँ पर देखिए, हम लोग जिस समय यहाँ पर नशा मुक्ति का कार्यक्रम चलाए जी और चलाए, तो यहाँ पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास यहाँ पर खुद आके कुछ इसके विषय में मुआयना किए, जानकारी लिए। और उसके बाद 2 लाख रुपया नशा मुक्ति में हम लोग को प्राइज के रूप में, पुरस्कृत के रूप में हम लोग को दिए। अच्छा, पिछले मुख्यमंत्री द्वारा इनको पुरस्कृत जी नशा ना करने के लिए, और उसमें जो है
और शिक्षित माने एक तरह से जो भी युवा हैं यहाँ के, वो उनको अवेयरनेस करने के लिए शायद वो प्राइज़ मिला था। जी जी, हम लोग खास करके जो प्राइज़ मिला था वो नशा मुक्ति हम लोग कर चुके थे। हाँ। और इसी के एवज में जो है रघुवर दास जी थे मुख्यमंत्री, हाँ। वो जो है हम लोग को प्रोत्साहन राशि जो है प्रोत्साहन राशि दिए, ये 2 लाख रुपये हम लोग को दिए थे। अच्छा, तो आपके माने अगल बगल गांव में क्या स्थिति है? इसको देख के कुछ उनको सीखने को मिल रहा है? गांव में स्थिति बहुत गंभीर था। अच्छा। लेकिन पहले तो देखिए हम लोग गांव जो है छोटा गांव है, ज़्यादा लमसम आरा और केरम जो है लमसम 100 घर का परिवार है। हाँ हाँ। लेकिन हम लोग ऐसा थे कि चारों तरफ मान के चलिए दांत है और अकेला जो है जीभ है, उसी तरह हम लोग जो है अकेला हो गए थे। लेकिन चारों तरफ जो है नशा से भरा हुआ गांव था, लेकिन आप लोग नशा से मुक्त थे। हम लोग नशा से मुक्त थे, मुक्त किए। लेकिन शुरू में तो लोग अगल बगल का पड़ोसी गांव को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ। लेकिन अब लगा कि जो आरा किरम के लोग कर रहे हैं, हाँ। वो बिल्कुल जमनी हकीकत है, सच्चाई पर इन लोग कर रहे हैं। और जो नशा में हम लोग जो खर्च हो रहा था, हम लोग जो है खैनी में हम लोग जो जोड़ रहे थे तो 10 रुपया के हिसाब से, कि 10 रुपया जो है मेरा सप्ताह में होता है, तो महीना में मेरा 40 रुपया होता है, तो मेरा साल में 480 रुपया होता है। तो 100 घर का हम जोड़ते हैं तो 48,000 रुपया होता है। तो हम लोग जो है जैसा कि राशि का कैलकुलेट करने का तरीका देखिए कि साल भर में इनके 100 घर से 48,000 रुपये माने बचाया जा सकता है। जी, नशा ना करके ये इतनी राशि बचाया जा सकता है। तो क्यों ना हम ऐसा कैलकुलेशन सीखें, और इनसे सीखने का जो है एक तरह से देखा जाए तो मौका मिला आज। आप इतना बढ़िया कैलकुलेशन बताए कि 48,000 रुपये 100 घर में बचता है। जी, उसमें देखिए हम लोग बहुत लोग कहता है कि नहीं हम लोग गरीब हैं। हाँ। लेकिन जिस गांव में 48,000 रुपया जो है थूक के मतलब जो थूक देते हैं, तो आपका थूकने का दाम अगर 48,000 है तो आप गरीब नहीं हो सकते हैं। नहीं, गरीब कैसे हो सकते? तो उसी तरह जो है हम लोग जो है दारू को हम लोग जो है जोड़े कि एक आदमी को 40 रुपया, जिस समय हम लोग जो 2017 में हम लोग जो है इसका शुरुआत किए थे, तो 2017 में 40 रुपया बोतल था और 10 रुपया चखना जोड़ लिए तो 50 रुपया हो गया आपका। तो एक दिन में 50 रुपया हो गया, तो एक महीना में आपका जो है 1500 रुपया हो रहा है। तो एक महीना 1500 हो रहा है, तो आपका एक साल में आपका 18,000 रुपया एक आदमी को हो रहा है। तो 100 घर का जोड़ लीजिए तो आपका 18 लाख रुपया आपका जो है नशा से आपका प्रत्येक साल 18 लाख रुपया 18 लाख रुपया गंवाना पड़ रहा था। और अगर 2 व्यक्ति अगर पी रहे हैं एक परिवार में, तो 18 36 लाख रुपया जो है शराब में जाता था। तो हम लोग इसको जो है नशा मुक्त किए। तो अब अभी यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर विद्यालय में, वो विद्यालय नशा का ही देन है कि जो पैसा वहाँ पर जो हम लोग बचत किए, नशा मुक्ति किए, और वो पैसा जो मेरा फालतू में जा रहा था, हम उसमें स्वास्थ्य में हम खर्चा कर रहे हैं और शिक्षा में हम खर्चा कर रहे हैं। देखिए, अभी जो गार्बेज की बात कर रहे थे, ये डस्टबिन जो है आपको दिखाना चाहेंगे। यही डस्टबिन है हमारी, इनके गांव की डस्टबिन यही है, बांस से बनाई गई है, पेंटिंग थोड़ा सा हुआ है, पीछे में बढ़िया दिखाएंगे। यहाँ कचरा भी देखिए जमा है। ये डस्टबिन है, बांस का चारों तरफ से बनाया हुआ है, और देखिए कितना खूबसूरत तो बनाया हुआ है। हालांकि ख़राब हो गया, अब कुछ दिन पहले ही बनाया हुआ था ये, और इसमें कचरा भी है। और अगल बगल विद्यालय के आप देख पा रहे हैं सड़क कितना साफ़ है, कहीं सड़क पे कोई गार्बेज नहीं है, कोई कचरा नहीं है, यहाँ तक कि पत्ती नहीं है। विद्यालय का मुख्य द्वार है ये, यहाँ पे एक पत्ती आपको नहीं दिखाई देगी।